दोस्तों, जब रविवार की सुबह अचानक यह खबर सामने आई कि इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर और लाखों दिलों की आवाज प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो कुछ पलों के लिए पूरा देश सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान कल तक बिल्कुल ठीक था, हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा था, अपनी फैमिली के साथ सामान्य जिंदगी जी रहा था, वह एक ही रात में हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। सोशल मीडिया पर खबर फैलते ही सवालों की बाढ़ आ गई। लोग पूछने लगे, क्या यह हार्ट अटैक था, कोई गंभीर बीमारी थी, या फिर कुछ छुपाया जा रहा है? क्योंकि जब कोई जाना पहचाना चेहरा इस तरह अचानक दुनिया छोड़ देता है, तो सवाल उठना लाजमी होता है। और यही वजह थी कि प्रशांत तमांग के निधन की खबर ने पूरे देश को बेचैन कर दिया। प्रशांत सिर्फ एक रियलिटी शो के विनर नहीं थे, बल्कि वह उस सपने का नाम थे जो एक आम परिवार से निकलकर पूरे देश की आवाज बन गया। इसलिए जब यह खबर आई कि महज 43 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, तो हर कोई जानना चाहता था कि आखिर आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ। मिली जानकारी के अनुसार प्रशांत दिल्ली के जनकपुरी इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे। शनिवार की रात बिल्कुल सामान्य थी, कोई पार्टी नहीं, कोई तनाव नहीं। उन्होंने परिवार के साथ खाना खाया, अपनी बेटी के साथ वक्त बिताया और फिर रोज की तरह सोने चले गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अगली सुबह उनकी आंख नहीं खुली। जब काफी देर तक वह कमरे से बाहर नहीं आए, तो उनकी पत्नी उन्हें जगाने गईं। कई कोशिशों के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। घबराकर उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यही वह पल था जब एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ गई। खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें शुरू हो गईं। कोई हार्ट अटैक की बात करने लगा, कोई स्ट्रोक की, तो कुछ लोग इसे रहस्यमयी मौत बताने लगे। क्योंकि बाहर से देखने में प्रशांत पूरी तरह स्वस्थ थे, एक्टिव थे और काम भी कर रहे थे। इन्हीं सवालों के बीच सबकी नजरें उनकी पत्नी पर टिक गईं। जब उन्होंने मीडिया से बात की, तो उनके शब्दों में दर्द भी था और सच्चाई भी। उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत का जाना पूरी तरह प्राकृतिक था, इसमें किसी तरह की साजिश या फाउल प्ले नहीं है। वह सो रहे थे और नींद में ही शांति से इस दुनिया को छोड़ गए। उन्होंने बताया कि उस रात कुछ भी असामान्य नहीं था, कोई तबीयत खराब नहीं, कोई बेचैनी नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि बेवजह की अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशांत को एक अच्छे इंसान और शानदार कलाकार के रूप में याद रखें। पुलिस की शुरुआती जांच में भी कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई। घर में किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम कारण स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं है। अब सवाल यही है कि जो इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक नजर आता हो, वह सोते सोते कैसे दुनिया छोड़ सकता है। डॉक्टरों के अनुसार कई बार दिल और दिमाग से जुड़ी समस्याएं साइलेंट होती हैं, न कोई दर्द, न कोई चेतावनी। मेडिकल भाषा में इसे साइलेंट कार्डियक अरेस्ट या साइलेंट स्ट्रोक कहा जाता है। आज की लाइफस्टाइल में उम्र कोई सुरक्षा कवच नहीं रही। तनाव, नींद की कमी, काम का दबाव और अंदरूनी बीमारियां मिलकर अचानक ऐसी स्थिति बना सकती हैं जिसमें इंसान को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। प्रशांत तमांग का जाना एक कड़वी सच्चाई है, जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार खुद भी हैरान रह जाता है कि कल तक सब कुछ सामान्य था और आज सब कुछ खत्म हो गया। प्रशांत तमांग के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। परिवार के अनुसार उन्हें किसी भी तरह की गंभीर बीमारी नहीं थी और न ही हाल के दिनों में किसी बड़े इलाज या दवाइयों की जानकारी सामने आई थी। ऐसे में डॉक्टरों का मानना है कि यह एक अचानक हुआ मेडिकल इवेंट हो सकता है, जिसमें नींद के दौरान शरीर ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और व्यक्ति को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जब अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रशांत को मृत घोषित किया, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कानून के तहत ऐसी परिस्थितियों में जांच जरूरी होती है। पुलिस मौके पर पहुंची, घर का निरीक्षण किया और परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत की। पत्नी माथा, बेटी और अन्य रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान पुलिस को घर में किसी तरह की जबरदस्ती, संघर्ष या संदिग्ध गतिविधि के कोई संकेत नहीं मिले। पत्नी माथा ने भी साफ तौर पर कहा कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक घटना है और उन्हें किसी भी व्यक्ति पर कोई शक नहीं है।
इसी आधार पर पुलिस ने इसे एक सामान्य लेकिन बेहद दुखद मामला मानते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की, जिसमें पोस्टमार्टम भी शामिल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इसलिए जरूरी माना गया ताकि मेडिकल रूप से यह स्पष्ट हो सके कि आखिर शरीर के अंदर क्या हुआ था और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लगाया जा सके। शुरुआत में सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगी थीं। कोई इसे रहस्यमयी बता रहा था तो कोई साजिश की बात कर रहा था, लेकिन कानून और मेडिकल साइंस इन सभी अटकलों से ऊपर सिर्फ तथ्यों पर काम करते हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा भावनात्मक स्थिति में अगर कोई है तो वह है प्रशांत तमांग की पत्नी माथा। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन साथी को खोया, बल्कि अचानक उनके कंधों पर एक छोटी बेटी की पूरी जिम्मेदारी भी आ गई। मीडिया से बात करते हुए माथा ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय है, लेकिन वह चाहती हैं कि लोग सच्चाई को समझें और बेवजह की अफवाहों से दूर रहें। उन्होंने बताया कि जिस वक्त यह घटना हुई वह खुद वहीं मौजूद थीं। प्रशांत शांति से सो रहे थे और उसी नींद में उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उनके शब्दों में न कोई बनावट थी, न कोई कहानी, बल्कि एक टूटे हुए दिल की सच्चाई थी। धीरे धीरे सोशल मीडिया का माहौल भी बदलने लगा। जहां पहले डर और सवाल थे, वहां अब संवेदना और समझ दिखाई देने लगी। लोग यह मानने लगे कि हर अचानक हुई मौत के पीछे कोई रहस्य नहीं होता। कई बार जिंदगी बस इतनी ही अनिश्चित होती है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि बाहर से मजबूत और स्वस्थ दिखने वाला इंसान भी अंदर से कमजोर हो सकता है। इसलिए अपनी सेहत को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब तक जो भी तथ्य सामने आए हैं वे यही बताते हैं कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन प्राकृतिक घटना थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत तमांग का जाना सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों का भी नुकसान है जिन्होंने उनकी आवाज में अपने सपने देखे थे। अगर प्रशांत के जीवन पर नजर डालें तो उनकी कहानी सिर्फ इंडियन आइडल की जीत तक सीमित नहीं थी। दार्जिलिंग के एक साधारण परिवार में जन्म, पहाड़ों की ठंडी हवा और सीमित साधनों के बीच बड़े सपने देखने वाला एक लड़का। कम उम्र में पिता का निधन हो गया, जिससे घर की जिम्मेदारियां अचानक उनके कंधों पर आ गईं। पढ़ाई अधूरी रह गई और परिवार को संभालने के लिए उन्होंने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर ली। पुलिस की सख्त दिनचर्या, सीमित तनख्वाह और एक सामान्य जिंदगी के बावजूद उनके भीतर गाने की चाह कभी खत्म नहीं हुई। जब भी मौका मिलता वह गुनगुनाते थे। दोस्तों ने उनकी आवाज को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यही भरोसा उन्हें इंडियन आइडल के ऑडिशन तक ले गया। इंडियन आइडल का मंच उस दौर में सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं, बल्कि हजारों सपनों की परीक्षा था। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड या गॉडफादर के प्रशांत ने अपनी सादगी और स्वरों से लोगों का दिल जीत लिया। दार्जिलिंग, सिक्किम और पूरे गोरखा समुदाय का समर्थन उनके साथ खड़ा हो गया। उनकी जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि हर उस आम इंसान की जीत थी जो सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखता है। जीत के बाद भी प्रशांत जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने कभी खुद को स्टार नहीं माना। परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। पत्नी माथा और बेटी आलिया के साथ उनकी जिंदगी बेहद सादा लेकिन खुशहाल थी। काम के मोर्चे पर भी वह आगे बढ़ रहे थे, नए प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहे थे और भविष्य को लेकर उत्साहित थे। यही वजह है कि उनका अचानक चले जाना हर किसी को और भी ज्यादा चौंका गया। आज भले ही प्रशांत तमांग हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनकी सादगी और उनका संघर्ष हमेशा जिंदा रहेगा। वह हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों, छोटे गांवों और पहाड़ों से बड़े सपने लेकर निकलता है। शायद यही किसी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे सिर्फ आंसुओं से नहीं, बल्कि गर्व के साथ याद करें। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।